हेलो। हेलो जी, हेलो। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं तो जबे कर देंगे। ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम में। वैसे लाइव स्ट्रीम नहीं है ये है, मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो डालूँगा। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th and class 12th. Mainly we are focused on बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th and क्लास 12th। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, आओ शुरू करते हैं क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। क्या नाम है बाबू? जैव प्रक्रम। तो भैया प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग बहुत प्यारी राइटिंग के साथ जैव प्रक्रम की परिभाषा को देखेंगे। जैव प्रक्रम की परिभाषा को देखेंगे। वे सभी प्रक्रियाएं, ये क्या है? वे सभी प्रक्रियाएं जिन्हें जीव जीवित रहने के लिए करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। कोई भी जीव हो, अगर उसको एग्जिस्टमेंट में रहना है तो उसको कुछ न कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि वह इन प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता है तो वह किसी भी अवस्था में अपने जीवन के एग्जिस्टमेंट को बनाकर नहीं रख सकता। तो कोई भी जीव है तो उसे जैविक क्रियाएं करनी ही पड़ेगी। उन्हें सभी प्रक्रियाएं करनी ही पड़ेगी जो एक जीव करता है। प्यारे बच्चों, आप बताइए, आप भी तो एक जीव ही हैं ना? आपके अंदर जान है, दम है, ताकत है। आप भी क्या हैं? एक जीव ही हैं। तो हमें कहीं और नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करना है चीज़ों को। हमें सिर्फ अपने ऊपर चीज़ों को अप्लाई करना है। जैसे भाई, हम तो इतने दिनों से जीवित रह रहे हैं, 15 साल से जीवित रह रहे हैं, 18 साल से जीवित रह रहे हैं। मैं तो 22-23 साल से जीवित रह रहा हूँ। आपको बताएं, हम लोग कर क्या रहे हैं? नियमित रूप से रोज़ कर क्या रहे हैं? सिर्फ उस पर फोकस करना है। देख भाई, अपन तो जब क्या खड़ा देख भाई, जब अपन सुबह उठता है ना तो रगड़ता है, ब्रश रगड़ता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ब्रश नहीं रगड़ेगा तो नहीं जिएगा। भैंस ब्रश रगड़ती है क्या? नहीं, जिंदा रहती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर अपन इसके बाद भोजन करता है। देख भाई, मेन टॉपिक आ गया। इसके बाद अपन क्या करता है? भोजन करता है। भोजन करना अति आवश्यक है। बिना भोजन के जीवित रहना असंभव है। बिना भोजन के जीवित रहना असंभव है। तो जीव की पहला प्रोसेस क्या होगा? जीव का पहला प्रोसेस होगा भैया क्या? पोषण। क्या होगा भैया? पोषण, जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। देख भाई, अपन लोगों ने भोजन किया, भोजन को अंतर्ग्रहित कर लिया, भोजन को खा लिया। देख, अब कुछ प्रोसेस चलेगा भाई। प्रोसेस कहाँ चलेगा? आपके पेट में। कहाँ चलेगा? आपके पेट में, आपके आमाशय में। आपके आमाशय में, आपके स्टमक में भोजन का पाचन होगा। आपके स्टमक में, आपके पेट में, आपके आमाशय में भोजन का क्या होगा? पाचन। क्या होगा बाबू? पाचन। देख, पोषण में ही क्या आ जाता है? पाचन। क्या आता है? पाचन। अब भाई पाचन होगा तो मल बनेगा, मूत्र बनेगा। मल मूत्र बनेगा। मल मूत्र अपनी बॉडी में रखेगा क्या? नहीं,
ज़रूरी नहीं है, अगर रखे तो समस्या हो जाएगी। तो हमें मल मूत्र को क्या क्या करना पड़ता है, शरीर से बाहर त्याग देना होता है। मल मूत्र को शरीर से बाहर त्याग देना होता है। तो शरीर से बाहर मल मूत्र यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। एक्सक्रेशन। देख भाई, इसमें क्या आ गया, उत्सर्जन। क्या आ गया, उत्सर्जन। समझदार है ना, ध्यान दे, ध्यान दे भाई। अब भाई देखो, पाचन हो चुका है, जो उत्सर्जी पदार्थ बना था आपने उसका उत्सर्जन भी कर दिया है। लेकिन सर, किसका पाचन हुआ है, भोजन का क्या बना, किस रूप में उसका अवशोषण हुआ, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में। ये सब कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे ये सब लीवर में, अपने इधर कहाँ जाएंगे, लीवर में। लीवर में जाएंगे, लीवर में मेटाबॉलिज्म चलेगा, उधर से भाई सब ट्रांसफ़र होगा इधर उधर। लेकिन समस्या ये है कि जो भाई इधर से सब चीज़ें इधर से इधर जा रही हैं, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिनका क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवहन। उसे कहते हैं भैया सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। और यह भी एक जैविक प्रक्रिया है। अगर सर्कुलेशन नहीं होगा, अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो पोषक पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा ही नहीं पाएंगे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं गए तो ऊर्जा का स्थानांतरण अपनी बॉडी में नहीं हो पाएगा, और ऊर्जा का स्थानांतरण होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए अपना एक अलग आता है सिस्टम, जो आता है भैया क्या, परिवहन। क्या आता है, परिवहन, जिसे कहते हैं क्या, सर्कुलेशन। जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, सर्कुलेशन। देख भाई, अपनी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। सर्कुलेशन, इसे प्यारे बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, परिवहन। उसके बाद क्या, देख भाई, अपन लोग यार जब सुबह उठते हैं तब सांस लेते हैं, सो जाते हैं तो सांस नहीं लेते हैं। ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं। एक दिन मेरा दोस्त तो सांस लेना बंद कर दिया था। मैं बोला यार भाई, उसको क्लास 10th का टॉपिक बता दिया। वो भाई मैंने क्लास 10th का टॉपिक बताया ना, तब से सांस लेने लगा। नहीं तो रात में सांस लेता ही नहीं था, भूल जाता था सांस लेना। ध्यान दीजिए, सांस लेना है, ऑक्सीजन को अंदर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, जिसे कहते क्या है, रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेस्पायरेशन। यह भी एक जैविक प्रक्रिया है। इसके बिना किसी भी जीव के एग्जिस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। वैसे मैं माइक्रोब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े जीवों की बात कर रहा हूँ, जो कार्डेट्स हैं बड़े बड़े। बिना रेस्पायरेशन के संभव नहीं है। देख भाई, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे 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 एकदम छोटे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो भाई बिना ऑक्सीजन के भी शोषण कर लेते हैं यार, पता नहीं, ठीक है, अच्छा है। तो अपना एक अलग सा टॉपिक आएगा भैया इधर। क्या आएगा प्यारे बच्चों, सर्कुलेशन हो गया, अब आएगा क्या, रेस्पायरेशन। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों श्वसन। मेरे एंटरप्रेन्योर्स ध्यान दीजिए, आपका जो पहला चैप्टर है पूरा समरी यही है, हमें इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है।
मीन्स हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है, और क्या रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ना है, श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन एंड परिवहन। इसी में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भाई ये इतना सा नहीं है, ये बड़ा सा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार प्यारे बच्चों फिर से आइए प्रयास करते हैं जानने का कि लाइफ प्रोसेस क्या है। देख भाई, अपन सब जो रोज़ करते हैं ना, वही तो लाइफ प्रोसेस है। ये सब क्या है? वही तो क्या है? लाइफ प्रोसेस। सुबह उठा, गया मलमूत्र का त्याग कर दिया, ये क्या था? उत्सर्जन। क्या था भैया? उत्सर्जन। उसके बाद रगड़ा, ब्रश रश किया, उसके बाद क्या ग्रहण कर लिया? भोजन। भोजन ग्रहण किया, यही तो क्या है? पोषण। ये क्या है बाबू? पोषण। ठीक है भाई, पोषण भाई हमने ठीक है ग्रहण कर लिया, पाचन हुआ, अब क्या बना? ऊर्जा बनी। कौन सी ऊर्जा बनी? कार्बोहाइड्रेट मेनली ऊर्जा नहीं बनी, इसके अलग अलग जो फंक्शनल यूनिट्स हैं ऊर्जा स्रोतों के, वो बनी। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ठीक है, इनका भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजोगे, यही तो क्या है? सर्कुलेशन। यही क्या है? परिसंचरण। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग हमेशा बिना रुके बिना थके हमेशा सांस लेते रहते हैं। इन सब लाइफ प्रोसेस के बिना जीवन संभव नहीं है। ये क्या है? वे सभी प्रक्रियाएं जिन्हें जीव जीवित रहने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। दिस इज प्रेजेंट इन आवर क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, दैट्स लाइफ प्रोसेस। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, भर भर कमेंट करो। समझ में ना आए फिर से पूछो, फिर से बताएंगे। जय हिंद। थैंक यू।